तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में रिलीज हुई मूवी देव डी के बारे में। इस मूवी की डायरेक्शन अनुराग कश्यप ने की है और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो नाउ विद दैट बीइंग सेड, चलिए चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देव नाम के एक लड़के को देखते हैं। देव एक बहुत निकम्मा किस्म का लड़का था और इसी के चलते इसके डैड इससे बहुत परेशान थे। देव के साथ उसके घर में उसके डैड, मॉम, एक छोटा भाई और इनके ही गांव की एक लड़की पारो भी रहती थी। तब देव के डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए लंदन भेज रहा हूँ और अगले ही दिन देव लंदन के लिए निकल जाता है। अब कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है। हम लंदन में देव को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो गया था। कुछ ही दिनों में इसके गांव में इसके भाई की शादी थी तो देव वहां से इंडिया आने के लिए निकल जाता है। अब दिन आता है देव के भाई की हल्दी का। देव इंडिया पहुंच गया था और यहाँ पर आकर उसकी मुलाकात होती है पारो से। ये दोनों ही दरअसल एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते थे। तो ये एक कमरे में जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। पर उसी वक्त उस कमरे में पारो के डैड आ जाते हैं और इसलिए इन दोनों को यहाँ से जाना पड़ता है। फिर रात में ये दोनों वापस एक फैक्ट्री में मिलते हैं पर यहाँ पर भी पारो के डैड आकर इन दोनों को अलग कर देते हैं। अब अगले दिन देव रसिका नाम की एक लड़की से मिलता है। वो देव को बताती है कि मैं भी बहुत जल्द पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ और घर में किसी ने उसे कुछ सामान लाने के लिए कहा है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में चलें। ये दोनों देव की गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में रसिका देव से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? देव हाँ में जवाब देता है। तो वो पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हो? और इसके अगले ही सीन में हम देव और रसिका को एक साथ मेकआउट करते हुए देखते हैं। फिर रात में ये दोनों साथ में ही घर पर वापस आते हैं तो पारो इन दोनों को एक दूसरे के साथ देख लेती है और देव के पास आने लगती है। पर तभी हम वहीं के एक लड़के सुनील को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ पारो के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था। देव ये सब सुन लेता है और सुनील के पास चलने लगता है और वहाँ उसके पास पहुंचकर सुनील के सर पर एक बड़ी सी कांच की बोतल फोड़ देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह हम पारो को देखते हैं। वो अपनी साइकिल पर एक गद्दा रखती है और खेतों की तरफ निकल जाती है। पर वो यहाँ पर क्यों जा रही है ये हमें बाद में बताया जाएगा। फिर जब देव की आंख खुलती है तो उसे अपने रूम में एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था मीट मी एट द कैनाल और ये नोट पारो ने ही देव के लिए लिखा था। देव जब खेत पहुंचता है तो उसे वहां पर वही गद्दा मिलता है जो पारो अपने साथ लेकर निकली थी। ये दोनों यहाँ पर दरअसल एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने आए थे। ये अपना काम शुरू करते हैं पर तब देव बीच में ही उठकर यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर वही बातें याद आ रही थी जो सुनील ने उस रात पारो के लिए कही थी। पारो बहुत दुखी होकर वहाँ से अपने घर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर यह पता लगता है कि रसिका के बड़े भाई भुवन को पारो बहुत पसंद आ गई है और वो इससे शादी करना चाहते हैं। ये सुन पारो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ देव से ही करूंगी और वो तुरंत वहाँ से देव के पास जाती है। पर वो देव के कमरे में देव के साथ रसिका को भी देखती है। वो देव से पूछती है कि तुम रसिका के साथ क्या कर रहे थे? तो देव बोलता है वही जो तुम सुनील के साथ करती हो। सुनील ने दरअसल देव से कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे उसे ये लगने लगा था कि सुनील और पारो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हैं। तब वो देव से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उसे अपने शादी के रिश्ते के बारे में बताती है। मगर तब देव उससे कहता है कि तुम उसी से शादी कर लो और वैसे भी तुम्हारी मुझसे शादी करने की औकात नहीं है। अब दिन आता है देव के भाई की शादी का। देव यहाँ पर पारो और भुवन को एक साथ देखता है तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा दुख तो होता है। तब देव के डैड उसके पास आकर बैठते हैं और कहते हैं मेरा कई साल से सपना था कि मैं तेरी और पारो की शादी करवाऊं, पर अब वो सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। अगले ही दिन पारो की शादी पक्की हो जाती है और अब दिन आता है पारो की शादी का। सभी लोग इस शादी में बहुत खुश थे और जश्न मना रहे थे पर देव दारू पर दारू पीता ही जा रहा था। नशे में आकर वो पारो की बारात के अंदर जाता है और फिर नशे की हालत में ही वहीं पर गिर जाता है। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और कहानी जाती है लेनी नाम की एक लड़की की तरफ। लेनी अभी 17 साल की थी और वो 12th क्लास में पढ़ती थी। उसके साथ उसके माँ बाप रहते थे और ये सभी यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन हम लेनी को उसके स्कूल में देखते हैं। लेनी के स्कूल के सब बच्चे उसे बहुत बुली करते थे और इसी के चलते लेनी बहुत परेशान थी। फिर लेनी अपने स्कूल से निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। इसके बॉयफ्रेंड का नाम तरन था और ये लेनी से उम्र में काफी बड़ा था। ये दोनों तरन की बाइक पर तरन के घर पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं।
यहाँ तरन ये सब रिकॉर्ड भी कर रहा था। लेनी उसे ऐसा करने को मना करती है, पर तरन कहता है कि इसे मैं अपने तक ही रखूंगा। अब ये सब खत्म करने के बाद लेनी अपने घर पर जाती है और सो जाती है। पर जब अगले दिन वो उठती है तो देखती है कि उसके माँ बाप बहुत परेशान थे और उसके घर के बाहर बहुत सारे मीडिया के लोग आए हुए थे। दरअसल तरन ने जो इनके इंटीमेट होते समय वीडियो बनाया था उसने उसे लीक कर दिया था, और क्योंकि लेनी अभी केवल 17 साल की थी तो तरन को तो मौके पर ही अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर लेनी अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया छोड़कर किसी दूसरे देश आ जाती है। यहाँ लेनी की उसके डैड के साथ एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है और उसके डैड ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। पर इस पूरे इंसिडेंट के बाद लेनी के डैड बहुत सदमे में थे, तो वो अपने घर में ही एक बंदूक की मदद से अपनी जान ले लेते हैं। तो देखभाल के लिए लेनी की मॉम उसे उसके डैड के घर भेजती है, जहां लेनी की दादी और लेनी के डैड के भाई थे। पर ये लोग लेनी के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। इससे परेशान होकर लेनी अपने मॉम को कॉल करने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी मॉम उसका फोन नहीं उठाती। तब लेनी सोचती है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा, तो वो अपना बैग पैक करती है और एक ट्रेन में बैठकर वहां से दिल्ली आ जाती है। लेनी दिल्ली में इधर उधर घूम ही रही थी कि तभी एक औरत उसे देखती है और उसे पहचान लेती है। इस औरत ने भी लेनी का लीक्ड वीडियो देखा था। वो लेनी को अपनी तरफ से कुछ खाना खिलाती है और उसे एक जॉब के बारे में बताती है, जिससे लेनी आराम से कई सारे पैसे कमा लेगी। ये औरत बेसिकली लेनी को एक सेक्स वर्कर बनने के लिए कह रही थी। तब लेनी उस औरत के साथ एक जगह पर आती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है चुन्नी से। चुन्नी ही दरअसल इस जगह को चला रहा था। वो लेनी से बोलता है कि तुम यहाँ पर रहकर आराम से अपनी पढ़ाई को पूरी करो और उसके बाद ही इस जॉब में लगना। कुछ महीनों के बाद लेनी का स्कूल खत्म हो जाता है और वो इस जॉब को करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। तब चुन्नी लेनी से बोलता है, अगर तुम्हें एक प्रोस्टिट्यूट बनना है तो तुम्हें अपना एक अलग नाम रखना पड़ेगा। लेनी इस बारे में बहुत सोचती है और फाइनली ये डिसाइड करती है कि उसका नाम चंद्रमुखी होगा। ये अपना काम शुरू करती है और उसके पास काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं और एक समय के बाद चंदा उर्फ लेनी इस काम में बहुत फेमस हो जाती है। अब एक दिन जब लेनी अपने रूम में बैठी थी तभी यहाँ पर एंट्री होती है देव की। देव यहाँ पर बहुत नशे में था और रूम में आते ही वो बिस्तर पर पड़ जाता है। मगर ऐसा आखिर हुआ कैसे? कहानी पास्ट में जाती है और हम देव को दिल्ली में देखते हैं, जो कि एक रूम की तलाश में था। इधर उधर घूमते हुए वो पहुंचता है चुन्नी के पास और यहाँ पर उसे एक रूम मिल भी जाता है। वो फिर दारू की खोज में निकलता है और एक बार में बैठकर दारू पीता है। पीते पीते ही उस बार के बंद होने का समय आ जाता है, पर देव की तलब कम नहीं होती, तो वो वहां से और दारू की खोज में निकलता है और रास्ते में ही उसे वापस चुन्नी मिलता है। चुन्नी देव को एक क्लब में लेके आता है और वहां ये दोनों बैठकर दारू पीने का कंपटीशन करते हैं और एक समय के बाद देव की हालत बहुत खराब हो जाती है और तभी कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अगले दिन देव लेनी के रूम से निकलता है और रसिका को कॉल करता है। वो उसे बताता है, मैं दिल्ली में हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो रसिका उसे अपने घर से पिकअप करने के लिए बुलाती है, पर रसिका के घर पहुंच वो पारो और उसके पति को भी देखता है। इन दोनों को एक साथ देखकर देव को थोड़ा दुख तो होता है, पर इसको नजरअंदाज करते हुए देव और रसिका एक बस में बैठते हैं और कहीं जाने लगते हैं। अब बस में बैठे हुए ही इन दोनों की किसी बात पर बहस होती है और रसिका यहाँ से उठकर चल देती है। उसी रात को देव चुन्नी से कहता है कि उसे एक लड़की चाहिए और वापस उसी जगह पर ले जाने के लिए कहता है जहाँ चुन्नी उसे कुछ दिन पहले ले गया था। तो चुन्नी उसे वापस लेनी के पास ही ले जाता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और आज बात करने के बाद ये लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर देव वहाँ से एक टेलीफोन बूथ पर जाता है और अपने डैड को कॉल करता है। वो यहाँ अपने डैड से कुछ पैसे मांगता है ताकि वो एक गाड़ी खरीद पाए। देव फिर यहाँ से सीधा एक लिकर शॉप जाता है और वहाँ से दारू की एक पूरी क्रेट को उठाकर अपने रूम में ले आता है और यहाँ वो दारू के साथ कई और तरह के नशे करता है। फिर अगले दिन सुबह में उसका फोन बजता है। वो फोन को उठाता है तो उसे पता लगता है कि पारो का फोन है। देव पारो को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है और कुछ ही देर में वो उसके रूम पर आ भी जाती है। यहाँ पर देव बार बार उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर वो उसकी बात को काटकर उससे कहती है कि तुम में से बहुत बदबू आ रही है और जाओ पहले नहा कर आओ। फिर जब देव नहा कर आता है तो पारो कहती है कि समय काफी हो गया है और अब मुझे चलना चाहिए। वो जाते जाते देव से कहती है कि तुम खुद के सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकते और तुम्हें अपने पिंड जाकर अपना काम संभालना चाहिए। देव पूछता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तब पारो मना करती है और देव से वही बात बोलती है जो देव ने उससे कुछ समय पहले कही थी, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही हूँ। ये सुनकर देव को बहुत गुस्सा आता है और वो धक्का देकर पारो को अपने रूम से निकालता है।
फिर उसी रात देव चुन्नी के साथ पूरे नशे की हालत में वापस लेनी के पास जाता है और यहाँ पर वो बाहर बैठी एक लड़की को अपना पूरा वॉलेट फेंक कर देता है। देव लेनी के पास जाता है पर तब लेनी के पास उसी लड़की का फोन आता है और वो इसे बताती है कि ये अपना वॉलेट मुझे दे गया है, तुम इसे अपने साथ उलझा कर रखो, तब तक मैं इसके पैसे लूटती हूँ। पर तब लेनी उस लड़की के पास जाती है और उससे देव का वॉलेट वापस मांगती है। इससे हमें इस बात का अंदाजा होता है कि लेनी के अंदर देव के लिए इमोशंस जाग रहे थे। देव फिर लेनी को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे उसकी पारो के साथ शादी टूट गई और ये बात करने के बाद ये दोनों ही यहाँ पर सो जाते हैं। अगली सुबह देव लेनी से पूछता है कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट कैसे बनी। तब लेनी उसे अपनी पूरी कहानी समझाती है और अपने पास्ट के बारे में सारी बातें बताती है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। फिर एक दिन देव लेनी की एक डायरी पढ़ता है जिससे उसे लेनी के पास्ट के बारे में बातें और अच्छे से पता लगती हैं। अगले दिन लेनी देव को अपने साथ एक जगह पर मोमोज खिलाने ले जाती है और कहती है जब भी मुझे जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो मैं यहाँ पर कुछ वक्त बिताने आ जाती हूँ। वहाँ से ये दोनों घर पर जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन लेनी देव से कहती है कि अब मैं ये सब काम छोड़ रही हूँ। ये सुनकर देव को बहुत खुशी होती है पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। यहाँ गेट पर कोई नॉक करता है तो देव उठकर देखता है कि कौन है। तब एक आदमी देव से चंदा के बारे में पूछता है। देव उसे बताता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है और किसी काम से बाहर गई है। तो वो आदमी बोलता है कि मैं उसके आने तक यहीं पर वेट कर लेता हूँ। अब देव को इस बात का बहुत बुरा लगता है क्योंकि लेनी ने उसे ये कहा था कि अब वो ये काम छोड़ रही है। पर दोस्तों दरअसल ये चुन्नी की ही एक चाल थी। लेनी चुन्नी को बहुत पैसा कमा कर देती थी और चुन्नी का बिजनेस एक तरह से लेनी के दम पर ही चल रहा था। और ये देखकर कि लेनी देव को पसंद करने लगी है और वो बहुत ही जल्द ये काम छोड़ देगी, चुन्नी ने ये सब करने का डिसाइड करा। पर क्योंकि देव को ये नहीं पता था तो वो बहुत गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और अब वापस से वही सब चालू। देव दारू की एक पूरी क्रेट अपने रूम में ले आता है और हद से बढ़कर नशे करता है। अब एक रात वो ऐसे ही नशे में गाड़ी चला रहा होता है। उसे किसी भी चीज का होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है और नशे में वो अपनी गाड़ी से सड़क पर सो रहे कई लोगों को कुचलकर मार देता है। वो भागता हुआ अपने रूम पर जाता है पर बहुत नशे में होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और अगली सुबह उसकी आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में। यहाँ पर उसे ये पता लगता है कि पिछली रात उसने अपनी गाड़ी से 7 लोगों को मार दिया। अब जब ये खबर उसके घर तक पहुंची तो उसके डैड को एक हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देव पर फिर कार्रवाई चलती है पर क्योंकि उसके डैड मर गए थे तो उस पर तरस खाकर उसे कोई कड़ी सजा नहीं दी जाती। वो फिर जब एक गाड़ी में अपने घर पर जा रहा होता है तब वो उस गाड़ी को बीच में रुकवाता है और बोलता है कि मुझे मेरे एक दोस्त से बात करनी है। वो चुन्नी के घर पर जाता है और वहाँ पर उससे थोड़े ड्रग्स की मांग करता है। चुन्नी उसे थोड़े से ड्रग्स देता है और कहता है कि अब मेरे घर पर मत आना। वो फिर अपने घर पर पहुंचता है जहां पर बहुत शोक का माहौल था। उसकी मॉम उसे देखती है और उसके पास आते ही उसे मारना चालू करती हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि देव की वजह से ही उसके डैड की डेथ हुई है। देव यहाँ पर थोड़ा समय रुकता है और उसके बाद एक ड्राइवर के साथ दिल्ली के लिए निकल जाता है। पर बीच रास्ते में ही वो उस ड्राइवर से कहता है क्यों ना हम दिल्ली जाने की जगह कहीं पर घूमने चलें। वो ड्राइवर इस बात को मान जाता है और ये दोनों देव के भाई के दिए हुए पैसों पर ऐश करने के लिए निकल जाते हैं। रात में ये एक जगह पर खाने के लिए रुकते हैं। तब वो ड्राइवर देव को एक छोटी सी गोली खिलाता है और उस गोली को खाकर देव बेहोश होने लगता है और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाता है। वो ड्राइवर यहाँ से भाग गया था और देव के कई सारे पैसे अपने साथ ले गया था। देव उस जंगल से बाहर आता है और एक आदमी से लिफ्ट लेता है। वो उस आदमी के साथ एक पहाड़ों वाले एरिया में आ जाता है पर यहाँ पर आते ही उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। तो वो उस आदमी को अपने कुछ बचे कुचे पैसे देता है और कहता है मुझे वापस वहीं पर छोड़ दो और वो आदमी उसे उस पुराने वाले ड्राइवर के पास ही छोड़ देता है। पर देव यहाँ पर उस ड्राइवर से कुछ नहीं कहता और उसे बस दिल्ली तक चलने के लिए कहता है। देव दिल्ली पहुंचता है और एक ढाबे में कुछ खाने के लिए बैठ जाता है मगर जब पैसे देने की बारी आती है तो उसे पता लगता है कि उसका वॉलेट कहीं पर रह गया है। अब ये देखकर कि देव के पास पैसे नहीं है उस ढाबे का ओनर देव को बहुत मारता है और उसे धक्के मारकर अपने ढाबे से निकाल देता है। तो देव उस रात के लिए बाहर रोड पर ही सो जाता है। अगले दिन वो रोड पर इस तरह बैठा था मानो वो कोई भिखारी हो। तो एक आदमी उसे भिखारी समझकर 1 रुपए का सिक्का दे जाता है। वो उस सिक्के से चुन्नी के होटल में कॉल करता है और लेनी के बारे में पूछता है। पर वहाँ से उसे ये पता लगता है कि लेनी ने ये जॉब तभी छोड़ दी थी जब देव उसे छोड़कर वहाँ से गया था।
तभी उस टेलीफोन बूथ में से बहुत सारे सिक्के बाहर आने लगते हैं। देव उन सिक्कों को उठाने लगता है, पर तभी एक गाड़ी फुल स्पीड में उसकी तरफ आती है और उसके बिल्कुल बगल में ही ठुक जाती है। देव इसमें बच तो गया था, पर यहाँ पर उसे इस बात का एहसास होता है कि जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है और अगर वो अभी नहीं सुधरा तो कभी नहीं सुधर पाएगा। तो वो वहां से सीधा लेनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो बहुत कोशिश करता है पर उसे लेनी कहीं पर नहीं मिलती। तब उसे वो मोमोज वाली जगह याद आती है जहाँ लेनी उसे एक बार ले गई थी, तो वो वहीं पर जाकर बैठ जाता है। तब वहाँ का वेटर देव को पहचान लेता है और उसे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वहां पर एक गाड़ी आती है और हम देखते हैं कि इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि लेनी ही थी। देव लेनी के साथ चला जाता है और ये दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हैं और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी देव डी मूवी की पूरी कहानी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और फ्यूचर में ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।